रामायण से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी मौजूद हैं और शायद इन्हें समझ पाना आज भी उतना ही कठिन या यूं कहें कि असंभव है जितना कि पहले के समय में था। रामायण में उल्लेखित हर एक स्थान, हर एक वस्तु, हर एक घटना या हर एक व्यक्ति किसी न किसी रहस्य और चमत्कार से जुड़ा हुआ है। वहीं रामायण में हर एक पात्र और उनसे जुड़े रिश्तों को लेकर भी कई बातें बताई गई हैं। हालांकि आज के समय में रामायण किसी ने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन लोग कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ विचित्र लोग खोज कर ले ही आते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। कुछ धार्मिक मतों के अनुसार मेघनाद लक्ष्मण का दामाद था और लक्ष्मण मेघनाद के ससुर। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऐसा है या ये मात्र लोगों द्वारा बनाई गई किंवदंतियां हैं। क्योंकि कथन के अनुसार तो ये अर्थ सामने निकल कर आता है कि क्या लक्ष्मण ने अपने ही दामाद का वध कर अपनी पुत्री को विधवा बनाया था। इसके अलावा एक सवाल और कि रामायण में तो लक्ष्मण के पुत्रों का जिक्र मिलता है, फिर पुत्री कहाँ से आई। जब हमने इस तथ्य के बारे में राधाकांत वत्स से पूछा तो उन्होंने हमें इसके पीछे का मूल सत्य बताया और यह भी समझाया कि कैसे मेघनाद लक्ष्मण का दामाद हुआ। ये तो हम सभी जानते हैं कि मेघनाद रावण और मंदोदरी का पुत्र था। मेघनाद को कई दिव्य, घातक और अचूक आसुरी शक्तियां प्राप्त थीं और इन्हीं के मद में उसने हाहाकार मचा रखा था। मेघनाद से देवता तक भय के कारण कांपते थे। रामायण के अनुसार मेघनाद को रावण की भांति ही अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया था और उसने इसी अहंकार में चूर होकर कई साधु संतों का जीना दूभर कर दिया था। तब संतों ने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु शेषनाग के हाथों होगी। इस श्राप से बचने के लिए मेघनाद ने एक युक्ति निकाली। युक्ति यह थी कि उसने शेषनाग की पुत्री सुलोचना से विवाह कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि शेषनाग अपनी पुत्री के सुहाग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहीं शेषनाग के मंत्र ने लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था और इस बात मेघनाद अनभिज्ञ था। लिहाजा युद्ध में मेघनाद शेषनाग अवतार लक्ष्मण द्वारा मारा गया था। तो इस प्रकार शेषनाग अवतार होने के कारण लक्ष्मण मेघनाद के ससुर कहलाए।